दोस्तों, रोज़े की हालत में क्या हम बीवी से गले मिल सकते हैं या नहीं? बीवी के चेहरे पे किस कर सकते हैं या नहीं? बीवी का बोसा ले सकते हैं या नहीं? आज मैं आपके सामने यही बातें आपके सामने बयान करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी गलतफ़हमी दूर हो जाए। देखें दोस्तों, रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान खाने पीने और जिमा से रुक जाता है। अगर इन चीज़ों को किया जाए तो फिर ऐसी कैफ़ियत में इंसान का रोज़ा नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो अगर आप रोज़े की हालत में हैं, तो अगर आप बीवी से मिलना चाहें या बीवी को मोहब्बत से गले लगना चाहते हैं या फिर ऐसी कैफ़ियत में आप किस करना चाहते हैं होंठ पे या चेहरे पे या पेशानी पर, तो इस मसले की हकीकत क्या है आप जान लीजिए। देखें दोस्तों, आपको पता है कि इंसान को अगर थोड़ी बहुत प्यास लगी हो और उसे पानी नज़र आ जाए तो उसकी प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। उसी तरह से इसका भी हाल है। जब आप बीवी के करीब हों और आप ये सोच रहे हैं कि भाई चलो घर में कोई नहीं है, चलो बीवी को मोहब्बत से गले मिल लेते हैं, चलो भाई बीवी के होंठ पर किस कर लेते हैं या चेहरे पे किस कर लेते हैं, ये आप समझ रहे हैं कि बस इतना ही दूर तक हम जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप अगर इतना काम कर लेते हैं, बीवी के गले मिलते हैं या बीवी के चेहरे पर बोसा लेते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में चांस है, अंदेशा है कि आप बीवी के करीब हो जाएं और बीवी से हम बिस्तरी कर बैठें रोज़े की हालत में। अल्लाह ना करे कि आप ऐसा काम करें, क्योंकि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। इस हवाले से मैं एक मुकम्मल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रोज़े की हालत में अगर बीवी से हम बिस्तर हो जाए तो उसका क्या हुक्म होता है और उसकी सज़ा क्या होती है। खैर, अभी मैं आपको बता दूं कि रोज़े की हालत में बीवी को किस करना या फिर बीवी के गले मिलना, ये एक ऐसा काम है जो गुनाहों की तरफ ले जाने वाला काम है। समझ रहे हैं? देखें, हर वो रास्ता, हर वो काम जो बुराइयों की तरफ ले जाए, गुनाह की तरफ माइल कर दे, वो रास्ता गलत रास्ता होता है, वो गुनाह का काम होता है। उसी तरह से यहाँ भी हुक्म है, अगर आपको अंदेशा है कि हम बीवी से मिलेंगे तो हो सकता है कि हम थोड़ा बहक जाएं और उसकी वजह से हमारा रोज़ा टूट सकता है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप पर ये ज़रूरी है, लाजिम है कि आप बीवी के गले ना मिलें और ना ही किस करें और ना ही उनको अपने सीने से लगाएं, क्योंकि ये ऐसे काम है जो इंसान को कभी कभी गुनाह की तरफ ले जाता है और हम बिस्तरी के करीब कर देता है। समझ रहे हैं? और अगर आपको मुकम्मल अपने आप पर भरोसा है, एतमाद है कि कितना भी कुछ हो जाए हम करीब बीवी के जाएंगे ही नहीं, सिर्फ मोहब्बत से हम अपनी बीवी का जो है चेहरे का बोसा लेंगे, गले मिलेंगे, मोहब्बत से सिर्फ इतना ही करेंगे, उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर इसी कैफियत में जायज़ है। बीवी का बोसा लेना या फिर गले मिलना ये नाजायज़ नहीं है, ये सही है। लेकिन इसकी वजह से आप अगर बहकेंगे, अगर आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर ऐसी कैफियत में ये काम भी आपके लिए सही नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप इन बातों का ख्याल रखें। एक और आपको बात बता दूं, देखें, चेहरे पे बीवी का अगर आप किस करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, गले मिलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन होंठ के ज़रिए से होंठ का किस लेना ये एक तरह से रोज़े को ख़राब करने का सबब बन सकता है। चूँकि आपको पता है कि इंसान के होंठ में थूक की तरी बाकी रहती है। समझ रहे? थूक ये थोड़ा बहुत मौजूद होता है होंठ में, तो अगर शौहर बीवी के होंठ को अपने मुंह में लेगा तो फिर ऐसी कैफियत में उसका बीवी का थूक शौहर के मुंह में जाएगा और जाहिर सी बात है, थूक एक दूसरे का मुंह में अगर आ जाए तो उसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आप इन बातों का ख्याल रखें और इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।